नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो रीजनिंग का क्रैश कोर्स चालू है राजस्थान पुलिस का, उसका सेकंड वीडियो लेके आया हूं। वेन डायग्राम, वेन आरेख का मैं लेके आया हूं दोस्तों ये वीडियो। अब देखिए, आपके सामने एक वेन आरेख के क्वेश्चंस आते हैं। वेन आरेख, तो वेन आरेख किस प्रकार बनते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको। पहले समझा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने लिखा भारत, दोस्तों समझना राजस्थान, और मैंने लिख दिया अजमेर। अब दोस्तों, इसका वेन आरेख कैसे बनाते हैं, वेन आरेख बनाने का तरीका बता देता हूं आपको। जैसे कि अपन ने देखा, तो सबसे पहले देखिए आप डायग्राम कैसे बनाओगे। सबसे पहले ये सर्किल बना दिएगा, बोला भारत। अब दोस्तों, भारत के अंदर राजस्थान आता है, तो राजस्थान इसके अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। और राजस्थान के अंदर ही क्या आएगा दोस्तों, अजमेर। अजमेर राजस्थान के अजमेर अंदर है, राजस्थान के अंदर है अजमेर, तो ये आ गया। अब ये डायग्राम ये कौन सा है, अब यहां तो आपके दे नहीं रखा है। तो दोस्तों, अब अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो डायग्राम इस प्रकार बनाए जाते हैं कि भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर अजमेर। जैसे मैंने एक और बताता हूं, जैसे मैंने लिख दिया आपको, आपके क्वेश्चंस लिखा मैंने, समझना कि घंटा, मिनट और सेकंड, इनमें क्या संबंध है। तो दोस्तों समझना कि घंटे के अंदर मिनट आती है और मिनट के अंदर क्या आती है, सेकंड आती है, इस प्रकार। अब जैसे मैंने और कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिखा मनुष्य, पुरुष और औरतें, औरत। तो अब देखिए दोस्तों, मनुष्य के अंदर ही पुरुष और औरत आते हैं, तो पुरुष का ये डायग्राम हो गया, औरत का ये हो गया। ये पुरुष का हो गया, ये औरत का हो गया, और दोनों ही किस में आएंगे दोस्तों, मनुष्य के अंदर। रियलिटी, जो रियलिटी फैक्ट करती है वही आपने को समझना है दोस्तों। रियलिटी में कैसे होता है, देखिए कि अगर कोई ऐसे मैंने कुछ दे दिया कि जैसे कि आपको कुछ संबंध दे दिया, आप समझना। पहले मैंने लिखा गाजर, अब मैंने लिखा सब्जी, और मैंने लिख दिया आम। तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि ये संबंध कैसे दर्शाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि गाजर क्या है। गाजर एक सब्जी है, इसका संबंध है, लेकिन आम के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। आम के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि सब्जी के अंदर, बाहर वाला अपन ने सब्जी का ले लिया, तो सब्जी के अंदर ही क्या रख देंगे, गाजर। और दोस्तों ये जो आम है ये फ्रूट में आता है, फल में आता है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये डायग्राम इस प्रकार का बनता है जैसे 2 नंबर में बना हुआ है। तो इस प्रकार अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छा, ये है कि रियलिटी में जो होता है, वास्तविकता में जो है उसी को रखना है दोस्तों। ऐसे नहीं कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रख देंगे। देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 1 लेता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है हॉकी क्रिकेट खेल। अब आपको समझना है हॉकी क्रिकेट खेल कौन सा डायग्राम बनेगा, तो दिमाग लगाइए। सबसे पहले हॉकी क्या है, हॉकी भी एक खेल है। अच्छा, हॉकी और क्रिकेट में कोई संबंध है दोस्तों, तो हॉकी और क्रिकेट में कोई संबंध नहीं होता है, ये अलग अलग गेम है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, खेल है। तो दोस्तों खेल के अंदर आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार आपका डायग्राम बनेगा। ये किस में है, कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन समझना है दोस्तों। अब लिखा हुआ जीव, मनुष्य और ग्रह। तो दोस्तों समझना, ये देखो जीव, जीव का मतलब क्या होता है, जीव। मनुष्य एक जीव है, क्या ग्रह जीव है, ग्रह जीव नहीं है। ग्रह पर जीवन, देखिए ग्रह पर जीवन है लेकिन ग्रह जीव है क्या, नहीं। मनुष्य, मनुष्य यहां पर मैं लिख रहा हूं मनुष्य, मनुष्य एक क्या है, जीव है।
मनुष्य एक जीव है, जीव के अंतर्गत आता है मनुष्य, लेकिन ग्रह क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया, तो ये ग्रह अलग आ जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम किस में आ रहा है, देखिए दोस्तों 2 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये डायग्राम का, ताकि आराम से आप घर पे डायग्राम बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में रोग, कुष्ठ और स्कर्वी। तो देखिए दोस्तों, ये कुष्ठ एक त्वचा रोग होता है, कुष्ठ, और स्कर्वी है, ये भी स्कर्वी एक त्वचा रोग होता है। और कुष्ठ रोग भी आपने देखा होगा, जैसे कि चमड़ी पे लाल लाल अपने स्किन पे धब्बे दिखाई देते हैं, वो कुष्ठ रोग होता है। और स्कर्वी रोग भी स्कर्वी होता है आपके दांतों में। स्कर्वी कहाँ होता है, दांतों में। तो ये कुष्ठ रोग, ये त्वचा का रोग है, ये दांतों का रोग है, दोनों अलग अलग रोग है। यानी कि दोस्तों इतना डीपली नहीं जाना, लेकिन अपने को समझना है कि कुष्ठ और स्कर्वी ये दोनों अलग अलग रोग है, लेकिन ये दोनों आते किस में हैं, दोनों ही रोग में ही आते हैं, तो रोग बाहर आ जाएगा। ये डायग्राम किस में है, देखिए 1 नंबर, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि कम समय में अपने को ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी देनी है, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा और कम से कम 50 क्वेश्चन इसके कराऊंगा, जब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और वेनारे का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम। तो देखिए अब क्वेश्चन लेता हूं, पिता माता पुत्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना। लड़के क्या करते हैं, आराम से देखना इसको, लड़के सीधे क्या करते हैं, पिता माता पुत्र। अब देखो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करोगे आप, दिमाग लगाइए पहले, पिता माता पुत्र में। तो ज्यादातर लड़के हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये पिता, ये माता, ये पिता और ये माता, और दोनों मिलकर और किसका जन्म दिया, पुत्र का, ये इस प्रकार का डायग्राम कर देते हैं, दोनों मिलकर माता पिता और पुत्र, इस प्रकार का डायग्राम। ये दोस्तों गलत है, आप समझना, मैं जो कह रहा हूं वो समझना। देखिए दोस्तों, आज अपने पिताजी हैं या अपन स्वयं देखो, तो अब देखिए आपके पिताजी हैं, वो भी किसी के पुत्र हैं कि नहीं है, तो देखो पिता एक पुत्र ही होता है, पिता क्या होता है, पुत्र होता है, पिता एक पुत्र होता है, और माता का इसके साथ कोई संबंध नहीं होता दोस्तों, ये माता हो गई। वेन आरेख में संबंध नहीं होता दोस्तों, पुत्र में तो ये इसकी माँ है अगर पुत्र है तो, लेकिन यहाँ देखिए कि पिता एक पुत्र होता है, लेकिन माता अलग हो जाएगी। तो इसमें आपका ये जो डायग्राम बना है वो डायग्राम किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, 2 नंबर का, तो आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। देखिए दोस्तों ढंग से समझना, डॉक्टर, पुरुष और कलाकार किस प्रकार कह रहा है, डॉक्टर। अच्छा ये बताइए क्या पुरुष, सबसे पहले पुरुष का संबंध है, ये रहा पुरुष, तो पुरुष है, बीच में रख दिया अपन ने। अब देखिए यहां पर व्यवसाय आ गए, एक डॉक्टर है और एक कलाकार है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि क्या पुरुष है वो डॉक्टर हो सकता है, तो दोस्तों सारे पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते। तो देखो हमेशा कुछ का संबंध इस प्रकार दर्शाया जाता है, तो कुछ पुरुष डॉक्टर है। और अब देखिए डॉक्टर के साथ अब यहां पर कलाकार आ गया दोस्तों, तो कलाकार, अब पुरुष कलाकार हो सकता है क्या, डॉक्टर कलाकार हो सकता है। तो दोस्तों अपने को पता है कलाकार का मतलब होता है किसी कला में प्रदर्शन। अगर आप कहोगे अपन जाते हैं हॉस्पिटल में कोई एक ऐसा खतरनाक जो ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन को अगर मतलब बड़े तरीके से उन्होंने मतलब अच्छे प्रेजेंट से करा, मतलब कि एक शानदार, मतलब ये सोच लीजिए कि भाई डेंजर कोई ऑपरेशन था, उसको सक्सेसफुल बना दिया, तो अपन क्या कहते हैं उस डॉक्टर को, क्या बात है, क्या डॉक्टर साहब कलाकार है यार, क्या कला दिखाई उन्होंने। तो कलाकार, तो सारे डॉक्टर भी कलाकार नहीं हो सकते, सारे पुरुष भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों इस प्रकार का जो यहां पर कलाकार का संबंध आ जाएगा। तो अब ये संबंध कौन सा, तीनों में कुछ की स्टेबिलिटी दिखाएगा, सम की कुछ, तो ये है आपके 3 नंबर, तो इसका आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने, ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6, गुलाब, फूल, कमल। तो अब देखिए यहां पर गुलाब, फूल और कमल, तो ढंग से समझना दोस्तों, ये फूल,
फूल है, फूल की श्रेणी में आते हैं कौन कौन, कि कमल आता है और एक आता है गुलाब। कमल और गुलाब ये दोनों अलग अलग फूल हैं, लेकिन है दोनों ही क्या, कमल और गुलाब दोनों ही क्या है, फूल है। तो ये कौन सा डायग्राम है, 1 नंबर। तो आपका आंसर हो गया 1 नंबर। कौन सा आंसर हो गया, 1 नंबर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं दोस्तों, ढंग से समझना। सोना, गहना, चांदी। तो देखो सोना और चांदी क्या सेम है क्या, नहीं, अलग अलग बना दो। सोना और चांदी अलग अलग। अब ये सोना और चांदी दोनों ही गहने के अंदर आते हैं, तो गहना हो गया। तो आपका आंसर ये है, ये कौन से में, 1 नंबर। तो आपका आंसर हो गया 1 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए मैं थोड़ा फास्टली इसलिए करा रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके भेजना कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कभी एक जो आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उनकी सॉल्विंग का एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो दोस्तों कंटिन्यू, और आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है, और डेली आपको एक वीडियो ये मिलता ही रहेगा डेली आपको एक टॉपिक का। तो कंप्लीटली इसको कंटिन्यू देखते रहें। टेबल, फर्नीचर, कुर्सी। दोस्तों ढंग से समझना, टेबल, फर्नीचर, कुर्सी। अच्छा मुझे बताइए कि टेबल और कुर्सी एक ही होता है क्या, नहीं, अलग अलग होता है सर, टेबल और कुर्सी। तो मेरे प्यारे साथियों टेबल और कुर्सी अलग अलग है क्या, ये दोनों फर्नीचर के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं, तो फर्नीचर बाहर हो जाएगा, ये आपका फर्नीचर हो गया। तो देखो अब दोस्तों ये डायग्राम कौन सा है, ये 1 नंबर, बहुत ज्यादा बार आपका 1 नंबर प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो अब देखिए बाकी के सारे जो भी हैं मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि इनमें कौन सा संबंध होता है, इसमें कौन सा होता है, इसमें ये सारे अपन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और करेंगे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 8 तक हो गए अपने, 9 नंबर देखिए क्वेश्चन। शरीर, हाथ, अंगुली। दोस्तों कई बार ऐसा होता है दोस्तों, दिमाग में बहुत सारी ऐसी अपने कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैंने लिखा बाजरा, मैंने लिखा गेहूं, मैंने लिखा चावल। कई बार ऐसा होता है कि तीनों धान है तो लड़के ऐसे कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है दोस्तों, ये आपका गलत है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका बाजरा अलग हो गया, गेहूं अलग हो गया, चावल अलग हो गया, इनमें संबंध नहीं है वास्तविकता। वास्तविक रूप से जो संबंध होता है उसी को अपने को वेन डायग्राम में दर्शाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि तीनों शामिल हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर अगर ऐसा आ जाता, खाद्यान्न में आ जाता, जैसे बाजरा है, चावल है, खाद्यान्न आ जाता, तो खाद्यान्न के अंदर अपन मान सकते हैं कि धान होता है, ये बाजरा है, गेहूं है, चावल है, आलू है, सब्जी आ गई, ऐसे। शरीर, हाथ, अंगुली। तो देखो दोस्तों बॉडी, तो शरीर पर ही हाथ होता है, शरीर के ये अंग, शरीर का अंग हाथ है, और हाथ का अंग क्या है, अंगुली है। ये आपका डायग्राम बनेगा, अंदर अंगुली हो जाएगा, बाहर वाला ये हाथ हो गया, और ये आपका शरीर हो गया। तो ये कौन सा डायग्राम है दोस्तों, यहां पर 3 नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मासिक, साप्ताहिक और पत्रिका। दोस्तों ये मासिक और साप्ताहिक आपने नाम सुना होगा, महीने में महीना, मासिक। तो मासिक और साप्ताहिक ये दोनों ही क्या है, पत्रिका है। मासिक और साप्ताहिक ये अलग अलग हो गए, दोनों ही क्या है दोस्तों, पत्रिका है। क्या है, पत्रिका। तो देखो दोस्तों कौन सा आ सकता है इसमें से, इसमें से आपका 1 नंबर आएगा, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढंग से समझना। देखो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को समझना बड़ा डीपली। चंद्रमा, मंगल, ग्रह। मुझे बताइए कि चंद्रमा क्या ग्रह है, उपग्रह है, ग्रह नहीं है। मंगल क्या है, ग्रह है। तो ग्रह, ग्रह के अंदर क्या आ गया दोस्तों, मंगल।
मंगल एक ग्रह है, चंद्रमा अलग, क्योंकि ये एक उपग्रह है। अब करने को तो लड़के क्या कर देते हैं, मंगल और चंद्रमा दोनों ही ग्रह कर देते हैं, ए ऑप्शन कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। जबकि इसका आंसर क्या होगा आपका 4 नंबर। ध्यान रखना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। नेक्स्ट, किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ। दोस्तों ढंग से समझना, पृष्ठ अलग चीज है, पैराग्राफ अलग चीज है। और दोनों ही किस में आते हैं, किताब के अंदर। ये नहीं कि तुम ऐसे कर दो कि ये पेज है, पेज में पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ गलत दोस्तों, संबंध नहीं है ना, संबंध। जैसे मैंने माता पिता पुत्र बताया था आपको कि माता और पिता का पुत्र होता है, अरे पिता भी स्वयं पुत्र होता है दोस्तों। अब मैं आज हूँ, मेरे बच्चे हो गए तो मैं किसी का पिता हूँ, मेरी बच्चियों का पिता हूँ, तो मैं भी तो किसी का पुत्र हूँ, तो पिता एक पुत्र होता है और माता अलग हो गई। तो वैसे ही दोस्तों किताब में पृष्ठ और पैराग्राफ दोनों ही होते हैं और दोनों ही अलग अलग है, कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या करना है आपको, ढंग से समझ में आया होगा, 1 नंबर, इसका 1 नंबर लिख देना। पुरुष, लिपिक, चपरासी। दोस्तों ढंग से समझना, अब कलाकार एक हॉबीज होती थी, लेकिन लिपिक और चपरासी ये दोनों व्यवसाय है। व्यवसाय का कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ये आया पुरुष, अपन ने लिखा पुरुष। क्या सारे पुरुष लिपिक, लिपिक यानी क्लरिकल बाबू, सारे नहीं होते हैं सर, कुछ होते हैं, तो लिपिक। अच्छा, लिपिक के साथ अगर सोचो कि पुरुष चपरासी, तो सर कुछ पुरुष चपरासी हो सकते हैं, चपरासी। अब मुझे ये बताओ, क्या चपरासी लिपिक हो सकते हैं? नहीं, दो व्यवसाय कभी भी एक व्यक्ति के नहीं, और लिपिक और चपरासी में कोई संबंध नहीं होगा। ये वाला डायग्राम 5 नंबर, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो। मैंने कहा एक एक आपको सब डायग्राम करवाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, नाक, हाथ, शरीर। अब तुम्हारा जो कंफ्यूजन था 9 नंबर क्वेश्चन में, वो मैं आपको दूर कर देता हूं। देखो, बॉडी, शरीर, हाथ और नाक, हाथ और नाक अलग अलग अंग है, नाक अलग है, हाथ अलग है। लेकिन उसमें क्या दिया था दोस्तों, बॉडी, शरीर, शरीर पे हाथ, हाथ पे अंगुली, शरीर, शरीर पे हाथ, हाथ पे अंगुली। यहां पर शरीर, शरीर के अंदर नाक, नाक के अंदर हाथ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नाक और हाथ अलग अलग। ये डायग्राम किसमें है दोस्तों, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरसों, ज्वार, आलू। अब गड़बड़ यहां होती है, लोग कर देते हैं ये सरसों, ये ज्वार, ये एक ही है, आलू अलग। डायग्राम दिखा नहीं, इसमें दिख गया, चौथा नंबर कर देते हैं लड़के, गलती कर देते हैं। दोस्तों क्या मुझे ये बताओ, सरसों, सरसों और ज्वार में कुछ संबंध है क्या? नहीं, अलग अलग है। आलू अलग है, तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग। कौन सा डायग्राम होगा दोस्तों, 2 नंबर। देखो दोस्तों, इसमें पांचों के पांचों सभी डायग्राम को ले लिया, 1 नंबर को ही ले लिया, 2 नंबर को आ गया, 3 नंबर ही आ गया, 4 नंबर भी आ गया और 5 नंबर भी आ गया। हर प्रकार का क्वेश्चन ले लिया एक एक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कबूतर, चिड़िया, कुत्ते। कबूतर, चिड़िया और कुत्ते। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मुझे बताओ, कबूतर और चिड़िया में कोई संबंध है? नहीं है सर। कुत्ते में नहीं है। तीनों ही अलग अलग हो गए दोस्तों, तीनों ही अलग अलग। डायग्राम कौन सा बनेगा, देखो 6 नंबर आपका आंसर हो गया, 6 नंबर। सारे ऑप्शन एक साथ ले लिए मैंने, ताकि 10 टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको, हर टाइप का एक एक, प्रत्येक का अलग अलग। जो बचेगा अपन नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। समझना, हर प्रकार का क्वेश्चन करा रहा हूं, समझ लेना। डॉक्टर, नर्स, मानव। समझना दोस्तों, देखो डॉक्टर और नर्स
डॉक्टर और नर्स अलग अलग होती है दोस्तों, डॉक्टर और नर्स अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। डॉक्टर और नर्स और डॉक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, और ये दोनों ही किस में आते हैं, मानव के अंदर। मानव ही हैं दोनों दोस्तों, डॉक्टर और नर्स। सभी डॉक्टर मानव है, हाँ सभी नर्स मानव है। तो ये कौन सा डायग्राम है दोस्तों, 1 नंबर, ये आपका 1 नंबर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नारी, माँ और डॉक्टर। दोस्तों जितनी भी माताएं हैं यानी माँ, वो सारी क्या है, नारियां हैं, ये ध्यान रखना। सभी नारियां माँ नहीं हो सकती, लेकिन सभी माताएं हैं वो नारियां हैं, पुरुष नहीं होती है माँ। तो माता कौन बनती है, जो माताएं हैं, जितनी भी माताएं वो सब क्या है, नारियां। अच्छा, और अब ध्यान रखना, कुछ माताएं भी डॉक्टर है और कुछ नारियां भी डॉक्टर है, सारी नहीं है। तो ये संबंध देखो दोनों में आएगा। तो दोनों में संबंध वाला 7वां है का 8वां है दोस्तों, 8 नंबर। 8 नंबर आपका आंसर है। तो इसका आंसर 8 नंबर करिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 19। दुकानदार, अपराधी, ऑफिसर। अब आप कह दोगे कि दुकानदार अपराधी है। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ी लिखा है कि अपराधी दुकानदार, या उसने कोई चोरी की है, चोर दुकानदार, तब तो वो अपराधी हुआ। लेकिन यहाँ अपराधी ऑफिसर और दुकानदार। तो दोस्तों ना तो अपन दुकानदार को दोष देंगे और ना ही अपन ऑफिसर को दोष देंगे, यानी कि ऑफिसर को अपन अपराधी कहेंगे, क्योंकि वो भी करप्ट ऑफिसर नहीं है। भाई कहीं रिश्वत में पकड़ा गया हो तब वो अपराधी के नाम पर होता है। अभी यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ ऑफिसर, दुकानदार, अपराधी, तीनों में कोई संबंध नहीं, अलग अलग है। तो दोस्तों इसका आंसर 6 नंबर ही करना है वापस, ध्यान रखना, तीनों अलग अलग। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, आयत, वर्ग और त्रिभुज। तो दोस्तों ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि जो आयत होता है दोस्तों, अगर ये आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो मैं ये कह दूं कि इधर देखो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, और आमने सामने की ये भुजा समान है, ये भुजा समान है। क्या ये वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? मैंने आयत की डेफिनेशन बोली है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। क्या ये आयत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। तो देखो दोस्तों, आयत एक वर्ग ही होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आयत है वो वर्ग ही होता है, तो वर्ग के अंदर क्या आ जाएगा, आयत आ जाएगा। और दोस्तों ये त्रिभुज है जो अलग है। तो आपका डायग्राम ये वाला बन गया। ये कौन सा डायग्राम है, 3 नंबर। तो आपका 3 नंबर आंसर होगा, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधुर, पुरुष, धूम्रपान के शौकीन। जितने भी विदुर हैं, ढंग से समझना, विधवा नहीं बोल रहा है, विधवा महिलाओं के लिए वो यूज होता है। और ये जितने भी विदुर है ये सारे क्या है, पुरुष हैं, कोई भी महिला नहीं होगी। जितने भी विदुर है सारे पुरुष हैं। क्या धूम्रपान, अब देखिए दोस्तों जरूर थोड़ी देखिए, विदुर है उनमें से कुछ और पुरुष है उनमें से कुछ धूम्रपान के शौकीन होते हैं। तो धूम्रपान के शौकीन आ जाएगा यहाँ, देखिए। तो ये बाहर वाला धूम्रपान के शौकीन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया आपका 7 है का 8 नंबर होगा दोस्तों, ध्यान रखना, 7 नंबर नहीं होगा। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, बैंगन, 22वां क्वेश्चन लेते हैं। बैंगन, मांस, मछली। दोस्तों हर प्रकार का क्वेश्चन लिया हुआ है, जो बचे हैं मैंने सब करवा रहा हूँ यहाँ। ये 10 ऑप्शन है, ये पूरे वेन आरेख है, और इन 10 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बैंगन, मांस और सब्जी। अब दिमाग से करिए काम। देखिए, क्या बैंगन सब्जी में आता है? तो दोस्तों बिल्कुल, बैंगन है वो सब्जी के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों मांस की भी सब्जी बनती है, लेकिन मांस सब्जी के अंतर्गत नहीं आता है। सब्जी बनाते हैं दोस्तों, पर मांस अलग है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। कंफ्यूजन यहाँ रहता है, बोला सब्जी मांस की भी होती है, सब्जी बैंगन की होती है। आप 1 नंबर ऑप्शन करके आ जाओगे, जबकि इसका आंसर क्या है दोस्तों, 3 नंबर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट, कक्षा, ब्लैक बोर्ड, विद्यालय। तो दोस्तों यहाँ देखिए विद्यालय, देखिए विद्यालय, विद्यालय ये ध्यान रखना, बाहर वाला विद्यालय, विद्यालय के अंदर ब्लैक, कक्षा, विद्यालय के अंदर क्या होती है कक्षा, और कक्षा के अंदर क्या होता है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जी नाम सुना होगा ये। तो ये वाला डायग्राम कौन सा है 2 नंबर, तो आपका आंसर है 2 नंबर, 2 नंबर वैनारिक। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, परिधान, कपड़ा, जूता। दोस्तों ये वर्ड आया बहुत अच्छा, परिधान, परिधान का मतलब होता है दोस्तों परिधान, परिधान का मतलब होता है धारण करना। क्या होता है दोस्तों, धारण करना, पहनना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कपड़े और जूते, कपड़ा और जूता अलग अलग है, लेकिन दोनों ही धारण किए जाते हैं, परिधान। तो ये ऑप्शन कौन सा है 1 नंबर, इसमें 1 नंबर कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुत्ते, पालतू, बिल्लियां। अब देखो दोस्तों, कुत्ते, बिल्लियां, यहां ढंग से समझना, कई लड़के करते हैं कुत्ते, बिल्लियां, कुत्ते, बिल्लियां, पालतू ऐसे कर देते हैं, बोले पालतू, सभी पालतू है। क्या सभी कुत्ते पालतू है क्या दोस्तों? अगर आपका यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली जानवर होता तब तो आप बिल्कुल राइट है, ये आंसर होता 1 नंबर। लेकिन अभी जो पालतू वाले में ये आंसर आपका नहीं होगा। देखो दोस्तों ढंग से समझना, मैंने क्या लिखा है, कुत्ते, बिल्लियां और जानवर। जानवर लिखे तो ये डायग्राम 1 नंबर आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जानवर नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, पालतू लिखा हुआ है। कुत्ते, बिल्लियां, पालतू, पालतू। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते ही पालतू है और कुछ बिल्लियां ही पालतू है, और बिल्ली और कुत्ते में कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आपका आंसर है। तो आपका ये आंसर कौन सा नंबर आ गया, 5 नंबर दोस्तों, ध्यान रखना। ये पहले आया नहीं था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 क्वेश्चन बन गए, ध्यान रखना। कुत्ते, बिल्लियां और जानवर आ जाए तब आपको 1 नंबर वेन आरेख बनाना है, और कुत्ते, बिल्लियां, पालतू आ जाए तब आपको 5 नंबर वेन डायग्राम बनाना है। ये ध्यान रखना, दोनों में ये संबंध होता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट आपका है गाजर, भोजन और वनस्पति। भोजन कह दो चाहे दोस्तों खाद्य, यहां पर एक वर्ड आता है खाद्य, खाद्य मतलब खाने योग्य। तो दोस्तों गाजर, क्या गाजर, सभी गाजरें वनस्पति है क्या? बिल्कुल सर वनस्पति है। क्या सभी गाजर को अपन खा सकते हैं? बिल्कुल ये भोजन है, बिल्कुल भोजन है। सभी गाजरें तो ये गाजर। अब दोस्तों वनस्पति सारी अपन खा नहीं सकते, सॉरी गाजर नहीं लिखना, यहाँ लिखना भोजन या खाद्य। भोजन आ जाए या दोस्तों खाद्य आ जाए, एक ही बात है। तो यही डायग्राम बनेगा। देखो कैसे, सभी गाजरें वनस्पति होती है, सभी गाजरें भोजन होती है, यानी खाने योग्य होती है। अब कुछ वनस्पति भोजन होती है। ये दोस्तों कुछ का संबंध किस किस के साथ लगेगा? वनस्पति के साथ और भोजन के साथ कुछ का संबंध होता है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कुछ जहरीली घासें भी होती है तो वो खा नहीं सकते। तो ये डायग्राम आपका देखो कौन से नंबर है, 9 नंबर। देखो इधर 9 नंबर, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 9। स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार आंसर क्लियर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुष अध्यापक चिड़िया। तो देखिए दोस्तों सारे पुरुष तो अध्यापक होते नहीं है, तो ध्यान रखना कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं और चिड़िया अलग। ये चिड़िया अलग हो गई, चिड़िया का संबंध ना तो पुरुष है ना अध्यापक से। ये कौन सा ऑप्शन है? 10 नंबर ऑप्शन है दोस्तों। देखो 10 नंबर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, मैंने ये डायग्राम आपको करवा दिया, ये वाला 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 हो गया, ये वाला नहीं हुआ है, ये वाला हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये वाला नहीं हुआ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 28 यही बताएगा आपको 7 नंबर ऑप्शन कैसे। अंग्रेजी अध्यापक, ध्यान रखना दोस्तों, ये जितने भी अंग्रेजी अध्यापक हैं, मैं यहां लिख दूं लोकप्रिय, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक का ये गोला है। क्या ये सारे लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक है? क्या ये अंग्रेजी अध्यापक की श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल सही है सर, अंग्रेजी अध्यापक ही तो है ये, क्योंकि नाम लिखा हुआ अंग्रेजी अध्यापक, और है कौन? लोकप्रिय, तो ये अध्यापक की श्रेणी में आते हैं। और ये अध्यापक की श्रेणी में अंग्रेजी अध्यापक आते हैं। और जो अंग्रेजी अध्यापक है, कुछ अप्रिय भी हो सकते हैं, बाहर वाले अप्रिय अध्यापक। अप्रिय के साथ ये तो लोकप्रिय हो गए सारे अंदर वाले, ये अप्रिय बाहर वाली बॉर्डर के साथ टच होगा ये कुछ का संबंध। तो ये वाला डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों? 7 नंबर। तो इसका आंसर आपका नोट कर लीजिए, 7 नंबर होगा 28 क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके हो गए दोस्तों। ध्यान रखना, हर प्रकार का क्वेश्चन इन वेनारिक से मैंने करवा दिया, एक एक एग्जाम्पल अगर बढ़िया दे दिया है। फिर भी अपन क्वेश्चंस और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको देखो समझ में आएगा, ढंग से समझना। हाँ, मैंने लिखा हाथी, भेड़िया, जानवर, ढंग से समझना दोस्तों। तो मुझे बताओ, हाथी, हाथी, हाथी और भेड़िए में क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है सर, अलग अलग है। क्या दोनों ही जानवर हैं? बिल्कुल सर जानवर है, ये लीजिए जानवर। कौन सा आंसर हो गया? 1 नंबर, बिल्कुल राइट, 1 नंबर। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट लेता हूं 2 नंबर, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, चेचक क्षयरोग बैक्टीरिया, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ढंग से समझना। चेचक क्षयरोग बैक्टीरिया, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, देखो ये बैक्टीरिया है ना, ये तपेदिक रोग है। क्षयरोग, क्षय रोग यानी बैक्टीरिया रोग कौन सा है? क्षय रोग। तो देखो ये बैक्टीरिया लिया मैंने, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक तपेदिक रोग है, तपेदिक एक बैक्टीरिया रोग है, यानी बैक्टीरिया है, तपेदिक रोग है, क्षय रोग, इसको क्षय रोग बोल सकते हो आप, तपेदिक क्षय रोग। और दोस्तों चेचक क्या हो गया? एक विषाणु जनित रोग है, चेचक अलग हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन है 3 नंबर, तो आप इसको 3 नंबर लिखोगे। और यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट, चाय, कॉफी, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। दोस्तों देखिए, चाय अलग है, कॉफी अलग है, और दोनों ही क्या है दोस्तों? पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। ये लीजिए पेय पदार्थ कर दीजिए, समझ में आया होगा। देखो चाय और कॉफी अलग अलग है, लेकिन दोनों ही पीने योग्य है। पेय पदार्थ का मतलब पीने योग्य है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? पहला, 1 नंबर ज्यादा आता है। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में थोड़ा उल्टा सुल्टा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पूछ ले, आपको दिमाग लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का, विद्यार्थी, खिलाड़ी, ढंग से समझना दोस्तों। क्या सारे लड़के विद्यार्थी होते हैं? नहीं, कुछ लड़के ही विद्यार्थी, कहीं स्कूल जाते ही नहीं है तो वो लड़के क्या विद्यार्थी हो गए? विद्यार्थी कब होगा? जब वो एक विद्यालय में जाएगा तभी वो विद्यार्थी कहलाएगा। तो कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं। और देखो, क्या विद्यार्थी या लड़के, विद्यार्थी भी खिलाड़ी हो सकते हैं, लड़के भी खिलाड़ी हो सकते हैं, तीनों में कुछ का संबंध। देखो दोस्तों, यहाँ लिखोगे लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी, तीनों में कुछ का संबंध होता है, ये ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मंत्रालय, गृह मंत्री, मंत्री। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मंत्रालय। अच्छा, मंत्रालय के अंदर कौन कौन आते हैं? मंत्रालय के अंदर आते हैं दोस्तों मंत्री, राइट। ये देखो सेकंड नंबर मंत्री होगा, ध्यान रखना, मंत्री। और मंत्री की पोस्ट है, मंत्रियों में ही पोस्ट होती है, और उसको एक अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, गृह मंत्री।
तो आपका ये ध्यान रखना। कई लोग क्या कर लेते हैं, कई बच्चे हैं मेरे प्यारे साथी हैं, गलती कहाँ करते हैं, मंत्री अलग, गृह मंत्री अलग और दोनों ही मंत्रालय में। गलत हो गया, पहला ऑप्शन करके आ जाओगे गलत, क्योंकि आपका इसका आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। ध्यान रखना 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन, दोस्तों ढंग से समझना, अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन क्या है क्वेश्चन समझो, अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा अलग है, फ्रेंच भाषा अलग है, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर लैटिन भाषा बनती है। क्या बनती है, लैटिन। तो लैटिन के अंदर कौन कौन सी भाषा आती है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वेन डायग्राम का दोस्तों, और देखिए उम्मीद करता हूं कि बार बार इस वीडियो को देखिए, और नहीं समझ में आए तो प्रत्येक का स्क्रीनशॉट ले लेके दोबारा देखिए, बार बार देखिए इस वीडियो को, 4 बार देखिए, समझ में आ जाएगा दोस्तों, गलती मत करना। देखिए रेल, बस और टैक्सी। रेल समझना, देखो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता समझो। अगर मैं यहां लिखूं कि रेल, अच्छा देखिए ये क्या कर दी मैंने, ये बना दी रेल, ये मैंने बना दी बस, ये क्या बना दी मैंने, ये बस बना दी। सोचो ये बस बना दी भाई, ये बस बना दी। और ये है टैक्सी, ये लो टैक्सी बना दी मैंने छोटी सी, ये लो ये टैक्सी बना दी, ये लो ये टैक्सी बना दी। रेल, बस और टैक्सी। वास्तविकता में देखो कि तीनों में क्या संबंध दिख रहा है आपको, कुछ संबंध है ही नहीं, तो तीनों को अलग अलग कर दो। तो ये लिख दो यहाँ रेल, यहाँ लिख दो दोस्तों बस, और यहाँ लिख दो दोस्तों टैक्सी, और तीनों का अलग अलग कोई संबंध नहीं आएगा। इस प्रकार का डायग्राम कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है, 6 नंबर। तो आपका 6 नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज इसी के साथ अपन ने वेन आरेख कंप्लीट कर लिया है। अब अगला नेक्स्ट वीडियो तार्किक वेन आरेख लेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि देखो प्रत्येक बच्चे के पास जाना चाहिए दोस्तों। जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे को सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, और प्यार मिलेगा तो मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। लाइट ठोको बस। धन्यवाद।